सोनम का खूनी खेल तो आपने इन दिनों खूब सुना होगा और देखा होगा, लेकिन झांसी की यह बहू तो सोनम से 2 कदम आगे निकली, जिसने सिर्फ सास का कत्ल नहीं किया बल्कि रिश्तों, भरोसे और इंसानियत का भी गला घोट दिया। अगर आपसे कोई कहे कि घर की बहू ही सबसे बड़ा खतरा है तो शायद आप इसे टीवी सीरियल की कहानी मानेंगे, लेकिन झांसी में जो हुआ उसने ये कहावत सच कर दी कि दुश्मन बाहर नहीं घर के अंदर ही होता है। और फिर खुलती गई ऐसी परतें जिनमें मिला प्यार के नाम पर धोखा, रिश्तों की दलाली और जमीन के लिए खूनी साजिश। सवाल यह है, क्या ये बहू थी या रिश्तों की कातिल? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं और जिसमें सच्चाई कल्पना से ज्यादा खतरनाक है। कौन है ये कातिल बहू? क्या है पूरा मामला? कैसे रची गई इस खूनी खेल की पूरी स्क्रिप्ट? आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। चौबीस जून की रात थी। जगह थी उत्तर प्रदेश के झांसी का टहरौली इलाका और घर में मिली एक लाश 60 वर्षीय सुशीला देवी की। शुरुआत में लगा कोई डकैती हुई है। दरवाजा टूटा नहीं था, लेकिन हाथ पैर बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और कमरे में बिखरी थी चाय की प्यालियां, इंजेक्शन और एक डंडा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने इस केस की शक्ल ही बदल दी। दरअसल इसके पीछे कोई और नहीं, उस घर की बहू जिसका नाम था पूजा जाटव। बहू पूजा जाटव अंतिम संस्कार के बाद अचानक लापता हो जाती है। 29 साल की पूजा जाटव दिखने में सुंदर पर अंदर से शातिर दिमाग वाली थी। पूजा जाटव के खूबसूरत चेहरे के पीछे उसके कई खौफनाक इरादे छिपे थे। दरअसल ग्वालियर की रहने वाली पूजा की पहली शादी ग्वालियर के ही एक रेलवे कर्मचारी से हुई थी। उसकी शादी में घरेलू हिंसा के मामले सामने नजर आए, जिसके बाद पूजा पर आरोप है कि उसने पहले पति से विवाद के बाद उस पर जानलेवा हमला करवाया, जिसमें वह जेल गई। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी मुलाकात कल्याण राजपूत नामक एक युवक से हुई जो खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही था। कल्याण ने पूजा से हमदर्दी दिखाई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 6-7 महीने साथ रहे और फिर अचानक एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो जाती है और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। दरअसल कल्याण की मौत के बाद पूजा गांव पहुंची। किसके गांव? कल्याण के गांव। और परिवार के आंसुओं में शामिल हुई और खुद को कल्याण की विधवा बता दी। इसके बाद पूजा लगातार परिवार के संपर्क में रही और धीरे धीरे कल्याण के बड़े भाई संतोष से संबंध बना लिए। संतोष पहले से शादीशुदा था। पूजा उसके साथ लिविंग में रहने लगी थी। इस बीच भावनाओं के कमजोर पल को देखते हुए परिवार ने उसे बहू मान लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दरअसल संतोष की पत्नी लगातार इस रिश्ते का विरोध करते हुए परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे, क्योंकि संतोष की पत्नी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इस बीच पूजा ने दावा किया कि वह कल्याण की विधवा है, इसलिए उसे प्रत्येक संपत्ति में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन उसकी सास का कहना है कि पूजा का व्यवहार अस्वीकार्य है और वह घर की संपत्ति पर जबरदस्ती हक जमाना चाहती है। दरअसल कहानी महज एक आपराधिक हरकत की नहीं, बताया यह भी जाता है कि पूजा की अपने ससुर के साथ भी अवैध संबंध थे, जिससे सास सुशीला देवी अक्सर नाराज रहती थी और वहीं उसके देवर के साथ भी इसके रिश्ते बताए जाते थे। इस बीच पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया। परिवार में तनाव बढ़ा और संतोष की पत्नी, यानी कि संतोष की जो पहली पत्नी थी रागिनी, वो घर छोड़कर चली गई और घर में अब सिर्फ पूजा ही पूजा थी, यानी कि पूजा का राज था। और फिर शुरू हुई जमीन के लिए लड़ाई। और वो जमीन कितनी? 18 बीघा जमीन, जो कि पुश्तैनी थी। पूजा चाहती थी कि जमीन बेची जाए और ग्वालियर में नया जीवन शुरू किया जाए। देवर और ससुर मान गए, लेकिन अड़ी रही कौन? सास, जिनका नाम था सुशीला देवी। उन्होंने कहा कि नहीं दूंगी जमीन और इस औरत पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर पूजा ने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को बुलाया। ग्वालियर से 125 किलोमीटर का सफर तय कर दोनों झांसी पहुंचे और 24 जून की रात को जो हुआ वो चौंकाने वाला था। दरअसल 24 जून की रात को घर खाली होने का इंतजार किया गया। फिर वह तीनों मिलकर उन्होंने संतोष की मां सुशीला को चाय पिलाई, फिर उसे नशीला इंजेक्शन दिया और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या के बाद घर से 8 लाख के गहने और कैश उड़ाया जा चुका था, ताकि लगे कि डकैती हुई है, लेकिन असली डकैती तो रिश्तों की हुई थी। मृतक महिला सुशीला के भतीजे सौरभ के अनुसार, यानी कि उसका कहना है कि जब वो घर पहुंचे तो सुशीला की हालत देखकर
चौंक गए। उनके हाथ पैर बंधे थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और एक आंख नीली पड़ चुकी थी, यानी कि यह भी संभावना जताई जा सकती है कि उन्हें मारा गया। कमरे में चाय के कप, इंजेक्शन और एक डंडा भी मिला। इस वारदात के बाद पहले तो शक की सुई बड़ी बहू रागिनी पर गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कामनी को अरेस्ट कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो सारा का सारा राज खुल गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मोबाइल कॉल डिटेल से धीरे धीरे परतें खुलती गई और असली मास्टरमाइंड पूजा को लेकर खुलासा हो गया। पुलिस ने पूजा को कस्टडी में लेकर जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि हत्या के दिन पूजा ने सिम बदलकर घर पर कॉल भी किया था, जिससे वो खुद को बेकसूर साबित कर सके। दरअसल अंतिम संस्कार के बाद पूजा के गायब होने से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और उसके बयानों में विरोधाभास लगातार मिल रहे थे, यानी कि सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा था। और कस्टडी में जब पूछताछ हुई तो पूरा का पूरा प्लान खुल गया और पूजा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिर्फ एक हत्यारी नहीं, एक षड्यंत्रकारी थी। पहले पति पर हमला करवाया, दूसरे पति से जिंदगी जी और तीसरे से संतान ली और ससुर तक से कथित अवैध संबंध उसके बताए गए। झांसी पुलिस की माने तो पूजा के चाल चलन पर पहले से शक था, लेकिन सबूत नहीं थे और अब है हत्या, चोरी, साजिश और परिवार की बर्बादी की कहानी। कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी ही घर को संभालती है, लेकिन जब वही लक्ष्मी काल बन जाए तो क्या बचेगा परिवार और कैसे बचेगा समाज। पूजा जाटव की यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये उस गिरते सामाजिक ढांचे की कहानी है जहां प्यार लालच बन गया और रिश्ता व्यापार। तो अब सोचिए, क्या कोई आपके आसपास भी कोई ऐसा चेहरा है जो मासूम दिखता है लेकिन भीतर एक साजिश बन रही है? अपनी आंखें खोलिए और देखते रहिए विस्तार न्यूज़, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे एक सीन छुपा हो सकता है।